अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए रमज़ान में स्पेशल किस्म की चटनी जो कि आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, लाजवाब है और सब इसको पसंद करेंगे और आपके हाजमे को भी ठीक रखेगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर है और जायका जायका तो कमाल का है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखें और ये चटनी हर रोज़ इस्तेमाल करें और मेरे चैनल को फॉलो कर लें और साथ ही ये भी बता दें कि आप कहाँ बैठकर मेरी वीडियो मिलते हैं आपसे। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून पीनट ले ली है, मूंगफली, और ये भुनी हुई मूंगफली है। इसको हमने थोड़ा सा और रोस्ट करना है मीडियम हाइट पर 2 से 3 मिनट, ऐसे ही कि ये चटकना शुरू हो जाए या इसकी खुशबू निकलना शुरू हो जाए, इतना सा रोस्ट करेंगे और इसको बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके ऊपर जो छिलके हैं इनको हम हाथ की मदद से उतार लेंगे क्योंकि हमें छिलके नहीं चाहिए, सिर्फ पीनट चाहिए। और पीनट जब रोस्ट कर लें तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब डालेंगे इसको एक मिक्सी के जग में और इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। ये एक टाइम के लिए बना रहे हैं हम, शाम की अफ्तारी के लिए कह लें कि 3 से 4 लोगों के लिए। 2 लहसुन के जवे हैं। लहसुन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और रमज़ान के महीने में हम सब तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है। पुदीना जो है हमारे स्टमक, मैदे को बहुत कम ये कह लें कंट्रोल करता है, तेज़ाबियत नहीं होने देता ये भी। और साथ ही हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है। धनिए के जो डंडल हैं वो भी साथ ही ले लिए हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है यहाँ पे। और इसके साथ ही हमने 1 लीमू का रस ले लिया। ये लीमू बड़े वाला था, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून रस निकला है, तो आपने इसी हिसाब से रस लेना है, 1 से 1.5 टेबलस्पून। और ये रस भी हम इसी में डाल देंगे। और इसमें डालने के साथ साथ ही अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के डालेंगे ताकि पानी शामिल ना करना पड़े, ये हमारा जो चटनी है वो बन जाए आराम से। और अब हमने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना, दरदरा सा हो जाए, मतलब टेक्सचर बने एक अच्छा सा, इस तरह से कर लेना। ये देखें जी, ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसी तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर दही। दही से क्या है, इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। और ये चटनी में थोड़ा सा हमने दही डाल दिया। ये चटनी आप बनाएं, रोज़ाना खाएंगे इंशाल्लाह। दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, खाने के साथ इसको इस्तेमाल करें। आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपको जायका भी खानों का लाजवाब मिलेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आप खाएं चटनी समोसे के साथ और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।